ड्राइवर स्टेशन। गाड़ी क्यों रोक दी भाई? ये रास्ता तो स्टेशन की तरफ नहीं जाता है। कौन हो तुम? इंस्पेक्टर भारत हियर। इंस्पेक्टर भारत, दरवाजा खोलकर देखो, वहां एक तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कौन बोल रहा है? मैंने पूछा कौन? ACB। या ये उंगली जिस शरीर से काटी गई है वो इंसान अभी जिंदा है, लेकिन अगर 12 घंटे में तुमने उसे ढूंढ कर नहीं निकाला तो वो शरीर लाश में बदल जाएगा। वो शरीर कहां, इसका इशारा उंगली खुद कर रही है। कहते हैं ना कि अक्लमंद के लिए इशारा काफी होता है। ऑल द बेस्ट इंस्पेक्टर भारत। हेलो हेलो हेलो। सर, एसीबी नाम से जितनी भी फैक्ट्रियां या ऑफिसेज हो सकते थे सबको अलर्ट कर दिया गया है, बट अभी तक कहीं से कोई भी फीडबैक नहीं मिला सर। मुझे तो ये लगता है कि किसी ने हमें परेशान करने के इरादे से या फिर हमारे साथ मजाक किया होगा सर। मुझे पूरा यकीन है श्रीवास्तव की ये उंगली किसी जिंदा आदमी के हाथ की कटी हुई उंगली है, और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है। आई डाउट इट सर। मुझे नहीं लगता कि इस उंगली में कोई सुराग छुपा है। जरूर किसी ने परेशान करने के इरादे से ऐसे ही इसमें एबीसी लिख दिया होगा। नहीं श्रीवास्तव, नहीं, कोई यूं ही कुछ नहीं लिख देता श्रीवास्तव। कोई अगर किसी लिखना होता तो वो एबीसी लिख देता। उसने एसीबी क्यों लिखा? सी बीच में ही क्यों लिखा? ये सी बीच में, सी बीच में, सी बीच में। यस श्रीवास्तव, सी बीच। बट सर, ऐसे तो कितने सी बीच शहर में होंगे। श्रीवास्तव, उसने आंसर भी यही दिया है। शायद ए का मतलब अंधेरी होगा और बी का मतलब बांद्रा होगा। अंधेरी और बांद्रा के बीच में जो सी बीच है वहां। यस, आई एम क्वाइट श्योर श्रीवास्तव। अंधेरी और बांद्रा के बीच में जितने पुलिस स्टेशन हैं सबको रेड अलर्ट कर दो। ओके, इमीडिएटली।
सर इस तरफ आइए, बॉडी वहां पर है। सॉरी सर, इज डेड। यह पहले मर चुका था सर, इसलिए हमने यह बॉडी अभी तक बाहर नहीं निकाली। लाश को बाहर निकालो। ओके सर। हवलदार, बॉडी बाहर निकालो। ये तो किसी तस्वीर का टुकड़ा लगता है श्रीवास्तव। यस सर। क्या मतलब हो सकता है इसका? Yeah, Inspector Bharat here. Sorry. I am so sorry that you are late. Anyway, best of luck for next time. मुझे ऐसा लगता है श्रीवास्तव कि मैंने इसे कहीं देखा है। श्रीवास्तव, लाश के फिंगरप्रिंट्स को क्रिमिनल रिकॉर्ड के फिंगरप्रिंट से मैच करो। शायद कोई क्लू मिल जाए हमें। सर वो मैंने ऑलरेडी भिजवा दिया है। सर आपको क्या लगता है, ये किसी साइकिक किलर का काम है या फिर किसी वेल प्लान्ड मर्डर का? दोनों ही हो सकते हैं श्रीवास्तव। कातिल ने अगर सोच समझकर वेल प्लान्ड मर्डर किया है तो दूसरी तरफ वो थोड़ा सा बेवकूफ भी है, क्योंकि उसने पुलिस को चैलेंज किया। श्रीवास्तव, आमतौर पे इंटेलिजेंट कातिल वही होता है जो पुलिस को कभी चैलेंज नहीं करता, और खास तौर से इंस्पेक्टर भारत को। इसे पकड़ा, छोड़ मारूंगा। एक मिनट, कामले आने दो। आप इंस्पेक्टर भारत हैं? हाँ, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है। कही। नमस्कार सर। आप मुझे 100 रुपए जरूर देंगे। 100 रुपए? हाँ, मेरे को उस आदमी ने बोला था ये डब्बा मैं आपको दूंगा और आप मुझे 100 रुपए देंगे। देंगे ना? जरूर दूंगा। ये डब्बा तुम्हें किसने दिया? अरे एक पागल आदमी था और उसने एक पन्ना भी आपको देने के लिए कहा है। हाँ। उस आदमी की शक्ल याद है तुम्हें? कोई होलिया? बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, मूछें बड़ी हुई थी, चश्मा लगाया हुआ था, टोपी पहना हुआ था, उसकी नाक जाड़ी थी। नाक जाड़ी? हाँ। और कोई खास बात याद है आपको? कोई निशान? हाँ। उसका एक दांत सोने का था। दांत सोने का था? कौन सा दांत?
ये नहीं, ये साहब एक बात बोलूं, कोई एक दांत सोने का था और उसने मुझे 50 रुपए दिए और कहा कि 100 रुपए आप देंगे मुझे। 100 जरूर दूंगा, डब्बा मुझे दो। 100 रुपए। वेरी स्मार्ट। ये तुम्हारे 100 रुपए, डब्बा लाओ, पहले डब्बा लाओ। जाओ। साहब, ये पन्ना भी देने को आपसे कहा था मेरे को। ये धीरे से फाड़ के देता हूँ। जाओ, जाओ। नमस्कार सर। नमस्कार। एक, दो, अरे जेल में तो मैं जेल जा। कामले, इसका पीछा करो। ये देखा श्रीवास्तव, कटी हुई उंगली। या इंस्पेक्टर भारत हियर। क्यों इंस्पेक्टर भारत, खेल में मजा आ रहा है ना? इस बार मैंने तुम्हें बहुत ही आसान क्लू दिया है, इसीलिए पहेली सुलझाने का वक्त भी बहुत कम है, सिर्फ 3 घंटे। हाँ, और अगर इन 3 घंटों में तुम लड़की तक पहुंच गए तो उसे जिंदा बचा लोगे, वरना श्रीवास्तव सर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। कातिल ने हमें 3 घंटे की मोहलत दी है। लेकिन सर इस उंगली पर तो कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन हो सकता है ये पन्ना कोई क्लू दे जो उस कातिल ने इंस्ट्रक्शंस दिया, उस पागल को एक पन्ना फाड़ के देना। लेकिन सर इस पे तो सिर्फ एक हीरा बना हुआ है, इसका क्या मतलब हो सकता है? हीरा मतलब डायमंड, और डायमंड से डायमंड बार, डायमंड ज्वेलर, या फिर डायमंड लॉन्ड्री। डायमंड, क्या कहा था उस पागल को, उस आदमी ने? एक पन्ना फाड़ के देना। जी। एक पन्ना, पन्ना, हीरा। कहीं हीरा पन्ना नाम की कोई बिल्डिंग या कोई टावर, कुछ ऐसा तो नहीं? यस सर, हीरा पन्ना टावर। ये बिल्डिंग काफी दिनों से बन रही है, लेकिन अभी डिस्प्यूट की वजह से इसमें काम रुका हुआ है। और मेरे ख्याल में किसी भी क्रिमिनल के लिए छिपने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई नहीं हो सकती। We must rush there. Come on, come with me, sir. सर, ये तो काफी बड़ी बिल्डिंग है सर। इसका हर एक कमरा चेक करने में 3-4 घंटे जरूर लगेंगे सर। आई नो श्रीवास्तव, ये बिल्डिंग काफी बड़ी है और हमें हर एक फ्लैट चेक करना है। तुम लोग नीचे शुरू करो, मैं ऊपर जाता हूँ। ओके, कम ऑन क्विक।
नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, मेरे पास बम है, मत आओ मेरे पास। एक मिनट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, घबराना मत, ओके? रुक जाओ, मेरे पास मत आओ। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। एक मिनट आराम से, एक मिनट, मुझे मत छूना। एक मिनट। Oh my God! शिवा, सब आगे मत बढ़ना। यहाँ बॉम्ब है, मैं बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता हूँ, तुम तब तक लड़की को आजाद करो, ओके? कम ऑन फास्ट, हॉस्पिटल लेके चलना है। इंस्पेक्टर भारत, दर्द तो नहीं हो रहा है? Not at all, doctor. I'm absolutely comfortable. That's the spirit, इंस्पेक्टर, that's the spirit. ये तो ऊपर वाले की दया है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई। हो सकता है मैं आपको 1-2 रोज में डिस्चार्ज भी कर दूं, लेकिन तब तक नो मेंटल टेंशन, नो एक्सर्शन, ओके? As you say, doctor. That's it, keep it up. एक्सक्यूज मी डॉक्टर। इंस्पेक्टर, घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे जख्म कोई भी गहरा नहीं, लेकिन अंदरूनी चोट काफी लगी है। मैं तो कहूंगा कि इन्हें 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट लेना चाहिए, और ऐसे में अगर आप इन्हें डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर होगा, ओके? ओके डॉक्टर। कैसी तबीयत है सर? I'm okay, श्रीवास्तव। I'm okay. आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है, इंस्पेक्टर भारत। मुझे ये नहीं समझ आता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। Very simple, young lady. मुझे सिर्फ उस आदमी का नाम बताओ जो तुम्हें इस हाल में छोड़ गया था। मुझे कुछ पता नहीं है, सिर्फ मैं इतना जानती हूँ कि मैं एक टैक्सी में बैठी थी और टैक्सी ड्राइवर ने मेरे ऊपर कुछ स्प्रे किया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को बंधा हुआ पाया। उस टैक्सी वाले की शक्ल याद है आपको? नहीं, उसका चेहरा ढका हुआ था। और टैक्सी का नंबर तो आपने नोट नहीं किया होगा? टैक्सी में बैठते वक्त उसका नंबर भला कौन नोट करता है। हाँ, लेकिन अगर मैं उस टैक्सी में फिर दोबारा बैठूंगी तो जरूर पहचान लूंगी। और कोई खास बात याद है आपको? और हाँ, उसके विंड स्क्रीन पर एक स्टिकर लगा हुआ था। उस पर लिखा था, डू यू नो वेयर आर यू गोइंग? और हाँ, शीशे के नीचे एक स्कल लटका हुआ था। I mean, एक खोपड़ी। स्कल?
जो सब गड़बड़ हुई गवा का समझे? हाँ, ई लो चाबी। इसको एक ऐसी टैक्सी की तलाश है जिसके अंदर एक स्कल लटक रहा है और एक स्टिकर पर लिखा है डू यू नो वेयर आर यू गोइंग। उस ड्राइवर ने एक शॉल ओढ़ रखी है। यदि इस तरह का कोई व्यक्ति नजर आए तो पुलिस से सूचना करें। हीरा पन्ना में हुए बम कांड को लेकर पुलिस को उस ड्राइवर की तलाश है। अरे ये सब तो हमरा गाड़ी में। हेलो, पुलिस स्टेशन? हाँ साहब, वो जो आपने टीवी में गाड़ी और ड्राइवर का हुलिया बताया ना, टैक्सी तो वही है, लेकिन ड्राइवर कहाँ गया? पीछे पीछे उतार दो, कोई इधर। ठीक है, चलो बाहर चलते हैं। सर, लाश के पास से हमें सिर्फ ये मिला है, लेकिन सर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इन तस्वीरों का असली मकसद क्या हो सकता है। श्रीवास्तव, मेरा ख्याल है कि ये जो पिक्चर्स हैं ये एक ही तस्वीर का हिस्सा है और वो तस्वीर ही कातिल का मकसद है। वो जो पहली लाश मिली थी उसकी शनाख्त हो गई? क्या रिपोर्ट आई उसकी? आपका शक बिल्कुल सही निकला सर। वो एक नामचीन क्रिमिनल था सर। आज से 4 साल पहले अपना बैंक में जो डकैती हुई थी उसमें वो शामिल था और सारा माल लेकर भागने में वो कामयाब भी रहा। अपना बैंक? जी हाँ सर। इस डकैती में जो इसका सरगना था रमन्ना, वो तो मेरी हाथों मारा गया था ना? जी। और उसका एक साथी बलबीर बख्शी जो वहां से भाग निकला था। और सर एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो लड़की जो सुनीता है वो उसी बैंक में कैशियर थी और 4 साल पहले उसी के अलार्म बजाने पर ही पुलिस वहां पहुंची थी। हो ना हो श्रीवास्तव, इस कातिल का इस बैंक डकैती से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। इसका एक साथी तो अभी बचा हुआ ना, जगताप, लेकिन वो तो जेल में है। नहीं सर, हमने पता लगा लिया, वो पिछले हफ्ते ही पैरोल पर छूटा है। व्हाट? यस सर। श्रीवास्तव, इस आदमी का हमारे पास होना बहुत जरूरी है। पता लगाओ कि ये कहां है। सर मैंने अपने तमाम आदमी उसके घर के आसपास छोड़ दिए हैं। जैसे ही कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें बता दिया जाएगा। थैंक यू श्रीवास्तव। इंस्पेक्टर भारत हियर। हेलो सर, मैं कमले बोल रहा हूँ पायधुनी से। सर, जगताप अभी भी इधर पहुंचा है। गुड, नजर रखना उस पे। और सुनो, श्रीवास्तव को इन्फॉर्म कर दो। ओके सर। बाय। सॉरी सर, इट्स इनफ। डॉक्टर ने कहा है आपको फिजिकली एज वेल एज मेंटली टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बट सिस्टर, नो प्लीज रिलैक्स। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगी।
सर अंदर है वो। कम ऑन फास्ट। तुम लोग अंदर चलो। Oh my God, he's murdered. भारत का नक्शा? भारत का नक्शा? भारत? फोन भी नहीं लग रहा है और मोबाइल भी ऑफ करके रखा हुआ है। गुड इवनिंग सर, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गए। आई नो, तुमने मुझे हॉस्पिटल फोन करके कहा था कि तुम्हें आज जल्दी जाना है, इसलिए मैं आ गया। तुम जाओ, जब तक अगली शिफ्ट की नर्स आती है मैं यहीं रहता हूँ। ओके? थैंक यू सर। ओके। क्या हाल है इंस्पेक्टर भारत? हेलो डॉक्टर। लगता है आप आराम नहीं कर रहे हैं। यू मस्ट बी जोकिंग डॉक्टर। इतना आराम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया। अच्छा, अभी एक इंजेक्शन मैं आपको दे दूंगा, आराम ही आराम हो जाएगा। वैसे ज्यादा काम भी सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, क्यों? यू आर राइट डॉक्टर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अरे वाह, तुम्हारा जख्म तो बहुत जल्दी ठीक हो गया। मगर इंस्पेक्टर भारत, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो बहुत देर में भरते हैं। क्या बात है भारत, किस सोच में पड़ गए? क्या बात है? अच्छा, हाथ काम नहीं कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स, ये मेरे इंजेक्शन का कमाल है। इससे तुम्हारे शरीर को पूरा आराम मिल जाएगा। पहले हाथ काम करना बंद करेंगे और फिर धीरे धीरे तुम्हें नींद आ जाएगी।
कौन हो तुम? क्या मतलब? तुम मुझे नहीं जानते? मैं डॉक्टर रैना। तुम चाहते क्या हो? हाँ? तुमने बख्शी का खून क्यों किया? उस लड़की सुनीता की जान के दुश्मन क्यों बने हो तुम? हाँ? ओहो, दैट्स नॉट फेयर। तुम्हें तो सब कुछ पहले ही पता चल गया। मैं तो समझता था कि जब तक मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। तुमने तो पहेली को पहले ही सुलझा लिया। हालांकि मैं आखिरी सुराग जगताप की लाश के पास छोड़ के आया था, क्योंकि मैं जानता था तुम लोग उस तक जरूर पहुंच जाओगे। तो तुम्हारा असली मकसद मेरी जान लेना है। क्यों? मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्यों? रमन्ना याद है तुम्हें? रमन्ना, उस बैंक डकैती पे जिस पर तुमने गोली चलाई थी, जानते हो कौन था? वो मेरा भाई था, मेरा सगा भाई। मेरे भाई ने मुझे डॉक्टर बनाने के लिए सब कुछ किया, पर मैं डॉक्टर बनने के बाद उसके लिए कुछ नहीं कर सका। मेरे ही हाथों में, मेरे ही सामने बेबसी की मौत मरा हूं, और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो भारत, सिर्फ तुम। मैं अपना फर्ज निभा रहा था डॉक्टर। मैं भी एक भाई का फर्ज पूरा कर रहा हूं। मरते वक्त मेरे भाई ने मुझसे कहा था, राघव, मेरी मौत का बदला लेना। बस वही कर रहा हूं मैं। बख्शी और जगताप जिन्होंने मेरे भाई को धोखा दिया था, उन्हें तो मैं खत्म कर चुका हूं। हाँ, वो लड़की जिसने अलार्म लगाया था, वो बच गई, क्योंकि तुमने वक्त से पहले ही वो पहेली सुलझा ली थी। कोई बात नहीं, उसे भी मैं मार ही दूंगा। लेकिन तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगा भारत कि तुम भी क्या याद करोगे। सबसे पहले मैं तुम्हारी उंगली को काटूंगा, जिससे तुमने मेरे भाई पे गोली चलाई थी। चिंता मत करो, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा, क्योंकि इंजेक्शन तो मैं तुम्हें दे चुका हूं। और उसके बाद मैं तुम्हारे शरीर के ठीक वैसे टुकड़े करूंगा, वैसे ही काटूंगा, वैसे ही फाड़ूंगा, जैसे मेरे भाई के शरीर के टुकड़े किए गए। ये सब अपनी आंखों से देखोगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकोगे भारत, कुछ कर नहीं सकोगे। नहीं डॉक्टर, नर्स, सिस्टर, वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगी, क्योंकि तुम सचमुच पागल हो गए हो। लगता है इंजेक्शन बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है। मैं तुम्हारे साथ शराफत से पेश आ रहा हूं और तुम हो कि लगता है तुम आसान मौत नहीं मरना चाहते। ठीक है, अगर तुम आसान मौत नहीं मरना चाहते तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। एक करोड़। क्या कहा?
सर होश में आइए सर। ये सब क्या है सर? आपको तो अभी और आराम की जरूरत है। नहीं श्रीवास्तव, आराम मेरे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है श्रीवास्तव। हमें आराम नहीं करना चाहिए। अभी तो हमें ऐसे बहुत सारे रागवनों का सामना करना है श्रीवास्तव, जो अपना बदला लेने के लिए समाज, इंसानियत और देश के कानून को भुला बैठे हैं, जो ऐसी दलदल में फंस चुके हैं श्रीवास्तव, जहां से बाहर निकला, जहां से वापस जाना इम्पॉसिबल है। वहां से उन्हें कोई वापस नहीं निकाल सकता। कम ऑन श्रीवास्तव, बैक टू वर्क।